Hello friends, welcome in Jyoti's classroom. Friends, in last video we have covered almost 68 questions on John Keats. Today I am going to start from question number 69. So are you ready for that? Let's start. Question number 69. She cannot fade, though thou hast not thy bliss. Forever will thou love, and she be fair. These lines are फ्रॉम ओड ऑन अ ग्रीशन अर्न रेफर्स टू। ये जो लाइन है ग्रीशन अर्न की, ये किसको रेफर करती हैं? लाइन क्या है? शी कैन नॉट फेड, वो कभी फेड नहीं हो सकती, ठीक है। दो दाउ हैज़ नॉट दाई ब्लिस, यद्यपि तुम्हारे पास तुम्हारा ब्लिस नहीं है। फॉर एवर विल दाउ लव, हमेशा तुम्हारा जो लव है, बी शी बी फेयर, हमेशा वो फेयर रहेगा या फेयर रहेगी। तो ये जो लाइन्स हैं ओड ऑन अ ग्रीशन अर्न, जो कि जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया ओड है, उस पर ये लाइंस जो हैं उसके ऊपर आई हैं लाइन, या उस वर्क में ये लाइन मेंशन की गई हैं। उसमें एक लवर होता है जो कि अपनी प्रेमिका के पीछे पड़ा होता है और उसको किस करने की कोशिश कर रहा होता है, ठीक है। लेकिन ओड में जो कोशिश है वो हमेशा वैसी ही रहेगी। इसीलिए हमारे जो पोएट हैं वो कह रहे हैं कि वो तुम्हारी जो प्रेमिका है वो फेयर हमेशा फेयर रहेगी। हालांकि तुमको तुम्हारी जो खुशी है वो नहीं प्राप्त हो पाएगी, लेकिन तुमको बिल्कुल भी दुख नहीं मनाना चाहिए क्योंकि वो हमेशा फेयर रहेगी, ठीक है। शी बी फेयर फॉर एवर। तो ये लाइंस जो हैं ये किस चीज़ को रेफर करती हैं? ये परमानेंस ऑफ आर्ट, यानी कि कला की जो स्थायित्व है उसकी ओर इशारा करती हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। लाइन्स यहाँ पर मैंशन की गई हैं, इसको देख लीजिएगा। द लाइन शी कैन नॉट फेड, शी बी फेयर रिफर टू परमानेंस ऑफ आर्ट और ब्यूटी। अगर यहाँ पे आर्ट नहीं लिखा है, ब्यूटी लिखा है, तभी वो आंसर जो है वो सही हो जाएगा। शी कैन फेड दो दाउ हैज़ नॉट दाई ब्लिस मीन्स द वुमेन ही वॉन्ट्स विल नॉट फेड, कि वो जो वुमेन जिसको वो प्यार करता है वो कभी फेड नहीं होगी, वो कभी भी ओल्ड नहीं होगी। शी विल नॉट ग्रो अगली, वो कभी बदसूरत नहीं होगी एंड ओल्ड नहीं होगी। ऑन द अदर हैंड ही विल नेवर बी हैप्पी, लेकिन दूसरी तरफ इसका एक नुकसान भी है, और क्या है वो? कि वो तुम्हारी जो खुशी है वो तुमको कभी भी हासिल नहीं होगी, ठीक है। ये लाइन किसकी है? ये जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई किस वर्क में आई है? ओड ऑन अ ग्रीशन अर्न में आई हैं, ठीक है। और ये किस बात को और इशारा कर रही है? परमानेंस ऑफ आर्ट की ओर इशारा कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स इज नोटेड फॉर व्हाट कीट्स कॉल नेगेटिव कैपेबिलिटी? कौन सा राइटर है जिसको जाना जाता है नेगेटिव कैपेबिलिटी के लिए, जिसको कीट्स ने बोला है, ठीक है। तो वो है शेक्सपियर सर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट हो जाएंगे, शेक्सपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, और ये बात ध्यान रखेंगे इसमें, ये जो इन्होंने ये नेगेटिव कैपेबिलिटी का जो टर्म है, एक लेटर जो लिखा था इन्होंने अपने भाई जॉर्ज एंड थॉमस कीट्स को 1817 में, उसमें मेंशन किया था, ठीक है, नेगेटिव कैपेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। That is, with which of the following poet do we associate the pictorial quality of poetry? हम इनमें से किस राइटर को एसोसिएट कर सकते हैं पिक्टोरियल क्वालिटी के लिए अपनी पोइट्री में? पिक्टोरियल यानी कि चित्र से संबंधित। तो ये जो पिक्टोरियल क्वालिटी जो है वो जॉन कीट्स के पोइट्री में देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा, ठीक है। इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन कीट्स डाइड एट द एज ऑफ, किस एज में उनकी डेथ हो गई थी? वो किस एज में मृत्यु को प्राप्त हो गए थे? दैट वाज 26, ठीक है। डी ऑप्शन जो है वो 26 नंबर जो है वो राइट हो जाएगा। इसको आप देख लेंगे। जॉन कीट्स डाइड ऑन February 23, 1821. It is believed that he was clutching the hand of his friend. ये विश्वास किया जाता है कि जिस टाइम पे उनकी डेथ हुई थी तो वो उनके फ्रेंड थे जोसेफ सेवर्न, उनका हाथ पकड़े हुए थे, ठीक है। At the time of his passing, he died of tuberculosis. He was born on 31st October 1795. He died at the age 26th year, ठीक है। 26 साल के थे तब उनकी डेथ हो गई थी। और इनकी डेथ पर पी शेले ने एक एलिजी लिखी है, नाम क्या है? एडोनिस, ठीक है। इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 73। दैट इज, जॉन कीट्स डाइड ऑफ, किससे इनकी डेथ हुई थी? कंजम्पशन या ट्यूबरक्लोसिस लिखा है तब भी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कंजम्पशन या ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इसकी बारे में थोड़ा सा मेंशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 74। द लाइन दाउ वॉज नॉट बॉर्न फॉर डेथ इमॉर्टल वर्ड अकर्स इन, ये जो लाइन है, दाउ वॉज नॉट बॉर्न फॉर डेथ, तुम मृत्यु के लिए नहीं पैदा हुई हो, इमॉर्टल वर्ड अमर
पक्षी अकर्स इन, ये लाइन किस में आती है, ये ओड टू अ नाइटिंगेल की लाइन है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे और इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जाम में आ चुकी है, तो ओड टू अ नाइटिंगेल में ये लाइन आती है। क्वेश्चन नंबर 75, द ओड्स ऑफ कीट्स आर, कीट्स के जो ओड्स हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं, वो रेगुलर ओड्स की कैटेगरी में आते हैं। ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 देखिएगा, कीट्स पोएम ला बेल डेम्पसन्स मर्सी इज, ये जो पोएम है कीट्स की ला बेल डेम्पसन्स मर्सी, ये क्या है, ये एक बैलेड है। बैलेड क्या होता है, बैलेड एक ऐसी पोएम होती है जो कि स्टोरी को बयां करती है। तो इसमें ये इस जो स्टोरी है वो एक योद्धा और एक ब्यूटीफुल लेडी जो मिस्ट्री से भरी हुई है उसकी कहानी है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ये जो है 4 लाइन के स्टैंजा में लिखी गई पोएम है और इसकी राइमिंग स्कीम ABCB है, इसको भी ध्यान रखिएगा, पूछ लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन, द ईयर डैश वॉज द कल्मिनेटिंग पॉइंट इन कीट्स करियर, कीट्स के करियर का कौन सा जो ईयर है वो कल्मिनेटिंग है, यानी कि उनको ऊंचाई पर पहुंचाने वाला ईयर कहा जाता है, तो वो था 1819 का ईयर, जब इस ईयर में इनके बहुत सारे ओड्स जो थे वो लिखे गए थे और पब्लिश किए गए थे, ठीक है। 1819 जो ईयर था वो बहुत इंपॉर्टेंट था इनकी लाइफ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, विच पोएम ऑफ जॉन कीट्स हैज़ अ थीम ऑफ अ फैटल मैजिकल लव लरिंग मैन टू हिज डूम, कौन सी पोएम है जॉन कीट्स की जो कि मैजिकल लव से, फैटल से और लरिंग मैन टू हिज डूम, और इंसान को या एक व्यक्ति को प्रलोभन का शिकार करते हुए उसके डूम की ओर ले जाने की थीम पर आधारित है, वो पोएम है ला बेल डेम्पसन्स मर्सी। इसमें होता क्या है, एक सुंदर सी महिला होती है जिसके प्यार में एक योद्धा जो है वो पड़ जाता है और वो इसको अपनी मैजिकल जो केव होती है उसमें ले जाती है एंड देन वो उसको फिर धोखा दे देती है, ठीक है। ये पोएम की थीम है इस चीज़ पर आधारित है, मैजिकल लव, फैटल एंड ल्यूरिंग मैन पर, ठीक है। और इसको आप क्या ध्यान रखेंगे इस पोएम के बारे में, ये पोएम जो है वो 12 स्टैंजास में लिखी गई है, ठीक है, ये देखिएगा 12 स्टैंजास और हर स्टैंजा में 4 लाइन्स हैं, ठीक है, ABCB राइमिंग स्कीम है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 79, रीड द फॉलोइंग लाइन्स ऑफ द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज, इस लाइन्स को पढ़िए और आंसर दीजिए जो फॉलो करते हैं। यस, हाँ, आई मस्ट पास दैम फॉर अ नॉबलर लाइफ, हाँ मैं उनको पास करूँगा, उनको जाने दूंगा एक उत्कृष्ट जीवन के लिए। वेयर आई मे फाइंड एगनीज, जहाँ पर मैं पाऊँगा दुख दर्द को, द स्ट्राइफ ऑफ ह्यूमन हार्ट, और इंसानों के संघर्ष को, मानवता के संघर्ष को। तो विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पोएट्स क्रिएशन डू यू फाइंड इन दीज लाइन्स, इस लाइन के जरिए आप पोएट की क्रिएशन की किस खूबी को, किस क्वालिटी को पाते हैं, ठीक है, वो है ह्यूमैनिटेरियन। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा, मानवतावादी दृष्टिकोण उनका दिखता है पोएट का, तो ह्यूमैनिटेरियन आंसर जो होगा वो राइट होगा, ठीक है। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा, ये पोएम की लाइन जो है स्लीप एंड पोइट्री से ली गई है, ये भी ध्यान रखिएगा, स्लीप एंड पोइट्री इनका एक वर्क है, उसमें ये लाइन आती है, तो देख लीजिएगा, इसमें इनकी मानवतावादी दृष्टिकोण का जो है क्वालिटी दिखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट वन, इन विच ऑफ हिज ओड्स कीट्स वंडर्स, किस ओड्स में कीट्स जो है वो आश्चर्यचकित होते हैं। डू आई वेक और स्लीप, यहाँ पे मेक नहीं वेक होना चाहिए, डू आई वेक और स्लीप, क्या मैं जागा हुआ हूँ या सोया हुआ हूँ। ये जो लाइन है ओड्स टू नाइटिंगेल, जो इनका ओड टू नाइटिंगेल एक इनका वर्क है, उसमें ये लाइन, ये लास्ट में ये लाइन आती है, तो उसको ध्यान रखेंगे, ये ओड टू नाइटिंगेल की लाइन है, ठीक है। व्हाट फ्लावर एट माई फीट, ये भी लाइन इसी की है, इसको ध्यान रखिएगा, डू आई वेक और स्लीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेयर लाइज वन हुज नेम वॉज रिट इन वाटर, यहाँ वो लेटा हुआ है जिसका नाम पानी पर लिखा गया है। हु इज़ हियर स्पोकन ऑफ, किसके बारे में ये बोला गया है, तो किसके बारे में बोला गया है, जॉन कीट्स के बारे में। इनके टूम स्टोन के जो वर्ड्स हैं उस पर ये लिखा हुआ है, ठीक है, देख लीजिएगा, ये किसके हैं, ऑप्शन नंबर डी ऑफ कीट्स के बारे में, ठीक है। दीज वर्ड्स आर इंस्क्राइब्ड ऑन द एपिटाफ ऑफ कीट्स, कीट्स के एपिटाफ पर लिखा गया है, कीट्स स्पोक हियर लाइज वन हुज नेम वाज रिट इन वाटर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 82, दैट इज विच वॉल्यूम ऑफ पोइट्री बाई कीट्स कंटेन अ पोएम हाइपीरियन, जो हाइपीरियन पोएम है वो कौन सी वॉल्यूम ऑफ पोइट्री में आती है, वो था 3rd वॉल्यूम इनका पोइट्री का, ठीक है, इसमें आती है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, कीट्स वॉज अ विक्टिम ऑफ रैप ऑन द नकल्स, द अंडरलाइन ईडियम्स डिनोट्स, ये जो अंडरलाइन ये ईडियम है,
ये जो ईडियम है वो किस चीज़ को डिनोट करता है, वो करता है कि बहुत ज़्यादा इनको क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है, सीवियर क्रिटिसिज्म की ओर इशारा करता है। रैप ऑन द नकल्स का मीन्स होता है सीवियर क्रिटिसिज्म, ठीक है। ये इनको बहुत से लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया था, स्पेशली क्वार्टरली रिव्यू, ब्लैकबोर्ड मैगजीन एंड क्वार्टरली मैगजीन जो थी, पीरियोडिकल्स थी, उन्होंने जिसके बारे में बोला जाता है कि इन लोगों ने इतना क्रिटिसाइज़ किया था, इनकी डेथ हो गई थी, तो उसी के लिए बोला गया सीवियर क्रिटिसिज्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द नेम ऑफ द ऑथर ऑन हुज ग्रेव द वर्ड्स ही चूज हिमसेल्फ आर कार्व्ड। उन्होंने अपने टूमस्टोन के जो वर्ड्स थे अपने आप ही चूज किए थे, और वो वर्ड्स क्या थे, ठीक है। ये वर्ड्स लिखे हैं, हियर इज वन हुज नेम इज रिटन वाटर, ये किसने चूज किए थे, कीट्स ने चूज किए थे, ठीक है। कई बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। For which profession John Keats had license but never practiced it? किस चीज़ में इनको लाइसेंस मिला था लेकिन इन्होंने उसकी कभी भी प्रैक्टिस नहीं की थी, वो थी फार्मासिस्ट या अपोथेकरी, ठीक है। अपोथेकरी का जो इनको लाइसेंस मिला था लेकिन उन्होंने कभी भी इसकी प्रैक्टिस नहीं की थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा, ठीक है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 86। विच ऑफ द फ्लोइंग बुक्स वॉज ट्रांसलेटेड बाय जॉन कीट्स? जॉन कीट्स ने कौन सी बुक को ट्रांसलेट किया था? वो थी वर्जिल की एनीड, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 87। व्हाट कॉज्ड जॉन कीट्स डेथ? जॉन कीट्स की मृत्यु का क्या कारण था? वो था ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। टीबी नाम की बीमारी हो गई थी, कंजम्पशन भी इसका आ सकता है लिखा हुआ, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। इनकी डेथ कब हुई थी? 1821 को हुई थी, और इनकी डेथ के ऊपर एडोनिस नाम की एक पोएम को लिखा था, किसने? पीबी शेले ने, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 88। हु सेड कीट्स वॉज अ ग्रीक? किसने कहा था कि कीट्स जो थे वो ग्रीक थे? ये पीबी शेले ने कहा था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट नोटेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कीट्स पोइट्री। कीट्स की पोइट्री की सबसे ज़्यादा रिमार्केबल विशेषता क्या थी, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी कीट्स की पोइट्री की? वो थी सेंसुअसनेस। सेंसुअसनेस का मतलब कामुकता एक प्रकार की, ठीक है। तो सेंसुअसनेस उनकी पोइट्री की मेन क्वालिटी थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट डज नॉट बिलोंग टू द लेक स्कूल? लेक स्कूल या लेक पोएट के नाम से कौन से पोएट का संबंध नहीं है इनमें से? कीट्स, सदे, कॉलरिज एंड वर्ड्सवर्थ। तो वर्ड्सवर्थ हैं, कॉलरिज एंड सदे हैं, बट कीट्स नहीं है, ठीक है। इनको ध्यान रखेंगे, कीट्स को लेक पोएट की कैटेगरी में नहीं रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 91। That is, which work was described by Keats as a feverish attempt rather than a deed accomplished? किस वर्क के लिए कीट्स को डिस्क्राइब किया जाता है कि एक सफल कार्य के बजाय एक उतावला प्रयास, ठीक है। फेवरिश अटेम्प्ट यानी उतावला प्रयास, एक सफल कार्य की बजाय। तो ये जो वर्क था इसमें ऑप्शन लिखा है, ऑप्शन नंबर बी राइट है, लेकिन ये ऑप्शन नंबर बी राइट नहीं है, ये एंडीमैन के लिए कीट्स ने बोला था, ठीक है। एंडीमैन इसको टिक करेंगे, ये बी वाला ऑप्शन जो है वो गलत दे रखा है। इस बुक में थोड़ी सी ये प्रॉब्लम है, इसको ध्यान रखेंगे। एंडीमैन का ये जो वर्क है, एंडीमैन जो उन्होंने लिखा था उसके लिए बोला था, अ फीवरिश अटेम्प्ट रादर देन अ डीड अकम्प्लिश्ड, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड कीट्स डाई? कब इनकी डेथ हुई थी? 1821 में इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। और इसी पर पीबी शेले ने एक इनकी पोएम लिखी है एडोनिस नाम की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 93। कीट्स ड्रॉप द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ वन ऑफ हिज ओड। अपने एक ओड है उसका फर्स्ट स्टैंजा जो था इन्होंने छोड़ दिया था। इट वॉज फ्रॉम, और वो कहाँ से था? वो ओड टू मेलनकॉली जो इनका एक ओड था उसका इन्होंने फर्स्ट स्टैंजा छोड़ दिया था या ड्रॉप कर दिया था, इसको ध्यान रखेंगे, ओड टू मेलनकॉली, ठीक है। इसकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। विच पोएम ऑफ कीट्स हैज़ द फॉलोइंग लाइन? किस पोएम में ये लाइन है? हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर। कौन सी पोएम में ये लाइन है कि जो सुनी सुनाई जो मेलोडीज होती हैं, गीत होते हैं, वो मीठे होते हैं, लेकिन जो अनसुने होते हैं वो और भी ज़्यादा मीठे होते हैं। देयरफॉर ए सॉफ्ट पाइप प्ले ऑन, इसलिए ए सॉफ्ट पाइप यानी कि जो म्यूज़िक बजाने वाला है, प्ले ऑन, संगीत को बजाते रहो। तो ये लाइन जो है ओड ऑन अ ग्रीशन अर्न, उस पर उसमें लाइन्स आई हैं, तो इसको ध्यान रखेंगे। ओड ऑन अ ग्रीशन अर्न की ये लाइन है, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर होम कीट्स यूज द टर्म इगोटिस्टिकल सबलाइम। अहंकारी उदात्त,
ये जो टर्म है कीट्स ने किसके लिए कॉइन किया था, ये थे वर्ड्सवर्थ। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट हो जाएगा। वर्ड्सवर्थ के लिए इन्होंने इगोटिस्टिकल सबलाइम एक टर्म जो था वो यूज़ किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 96, दैट इज विच ऑफ दीज इज नॉट अ वर्क बाय जॉन कीट्स। इनमें से कौन सा वर्क जो है वो जॉन कीट्स का नहीं है। ओड टू ऑटम है, इजाबेला है, द पॉट ऑफ बेसिल है। ठीक है, हालांकि इजाबेला का ही ये पूरा टाइटल है, द पॉट ऑफ बेसिल। टू नाइट नाम का कोई भी वर्क जॉन कीट्स ने नहीं लिखा है। ठीक, ऑप्शन नंबर जो है बी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97, दैट इज एफ स्कॉट फिट्जजेराल्ड वॉज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ पोइट्री ऑफ जॉन कीट्स। ये जो फिट्जजेराल्ड थे ये इनके बहुत बड़े एडमायरर थे, प्रशंसक थे जॉन कीट्स के। सो मच, इतने ज़्यादा थे, सो दैट कि ही नेम्ड वन ऑफ हिज नॉवल विद द लाइन फ्रॉम वन ऑफ द पोएम ऑफ कीट्स, कि उन्होंने जॉन कीट्स की एक पोएम थी, उसकी एक लाइन थी, उस लाइन के ऊपर ही एक नॉवल लिख दिया था। उस लाइन के ऊपर नाम से एक जो है नॉवल का नाम दे दिया था। विच वॉज इट, वो कौन सा पोएम थी, वो थी ओड टू अ नाइटिंगेल। ओड टू नाइटिंगेल जो पोएम जॉन कीट्स ने लिखी थी, उस पोएम में जो लाइन आई थी उस लाइन का यूज़ करते हुए फिट्जजेराल्ड ने क्या किया था, अपने नॉवल का नाम रखा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट इसके पॉइंट को देख लेते हैं ज़रा, इसके एक्सप्लेनेशन को देख लीजिएगा। क्या नाम था फिट्जजेराल्ड के नॉवल का, टेंडर इज़ द नाइट। ठीक है, 1934 में लिखा गया था, इसको ध्यान रखेंगे। और ओड टू नाइटिंगेल में कुछ लाइन्स आई थी, उसका यूज़ करके इन्होंने ये नॉवल का नाम दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ जॉन कीट्स फर्स्ट पोएम। जॉन कीट्स की पहली पोएम कौन सी थी। ठीक है, तो जॉन कीट्स की पहली पोएम थी ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर, इसको ध्यान रखेंगे, ये इनकी पहली पोएम थी, वॉज फर्स्ट पोएम। दिस पोएम इज़ अ पेट्रार्कन सोनेट। ठीक है, डिवाइडेड इनटू ऑक्टेव एंड सेस्टेट, ऑक्टेव एंड सेस्टेट में डिवाइडेड है, इसको ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी जो है वो ध्यान रखेंगे। इन पोएम्स में पहली पोएम कौन सी थी, ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर। देन क्वेश्चन नंबर 99 पर आते हैं। एंडीमियन by Keats is the story of a young shepherd loved by the moon goddess. Keats took the story from, Keats ने जो स्टोरी उठाई थी वो कहाँ से उठाई थी। ठीक है, ये जो एंडीमियन था वो एक यंग शेफर्ड था जो कि मून गॉडेस सिंथिया से प्यार करने लगता है। तो ये स्टोरी कहाँ से, ग्रीक माइथोलॉजी से इन्होंने ये स्टोरी ली थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100, ठीक है, टू सम ऑफ हिज कंटेम्प्रेरीज ही अपीयर्ड एज अ मेंबर ऑफ द कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री। हु इज़ ही, कुछ अपने टू सम ऑफ हिज कंटेम्प्रेरीज ही अपीयर्ड, उनको कुछ कंटेम्प्रेरी यानी कि अपने समकालीन लोगों के साथ में द कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री के नाम से या मेंबर के रूप में जाना जाता है। हु इज़ ही, वो कौन थे, तो वो थे कीट्स। कीट्स को एक टाइटल मिला था द कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री के नाम से। ठीक है, हालांकि ये डेरोगेटरी टर्म था, तो इसमें कीट्स शामिल थे, ध्यान रखिएगा। और कौन शामिल था इनमें, ले हंट भी शामिल थे, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, ले हंट वॉज द चीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101, हु सेड माई हार्ट एक्स एंड आर ड्राउजी नमनेस पेन। मेरा दिल जो है वो दर्द करता है और मेरे अंदर जो है एक नमनेस वाला पेन है। ये जो लाइन है ये कीट्स के द्वारा लिखी गई है और ये ओड टू अ नाइटिंगेल में ये लाइन्स आती हैं, इनको ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 102, क्या है, हु सेड अबाउट कीट्स। किसने कीट्स के बारे में बोला था, क्या बोला था, ही इज़ विद शेक्सपियर, कि वो है और वो शेक्सपियर के साथ है। तो ये जो वर्ड्स हैं मैथ्यू और बोले थे जॉन कीट्स के बारे में। इसको ध्यान रखेंगे। ऑप्शन डी, तो यहाँ तक मैंने क्वेश्चंस करा दिए, इसके आगे के क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। टिल देन रिवाइज योर सिलेबस, डू हार्ड वर्क एंड रॉक। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।